राधे राधे भक्तों, समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है और 15 फरवरी 2026 की यह तिथि मात्र एक तारीख नहीं है। यह ब्रह्मांड में होने वाली एक ऐसी अलौकिक घटना है जिसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। ग्रहों की चाल बदल रही है, नक्षत्र अपनी दिशा बदल रहे हैं और इसी बदलाव के बीच 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का वह महापर्व आ रहा है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की क्षमता रखता है। महादेव की कृपा बरसने वाली है, लेकिन यह कृपा उन्हीं को प्राप्त होगी जो प्रकृति के इस रहस्य को समझेंगे, जो इस वनस्पति के मर्म को जानेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, लेकिन वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में साक्षात देवताओं का वास होता है। आज हम जिस पौधे की जड़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण जड़ नहीं है, यह साक्षात महादेव का स्वरूप है। 15 फरवरी 2026 के दिन इस जड़ को धारण करना साक्षात शिव शक्ति को अपने हृदय में धारण करने जैसा है। संसार में दुख है, पीड़ा है, दरिद्रता है और मनुष्य पूरी जिंदगी इन दुखों से भागने में लगा देता है। कभी धन के पीछे भागता है, कभी मान सम्मान के पीछे, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती क्योंकि वह असली उपाय से बहुत दूर है। 15 फरवरी 2026 यह वो दिन है जब आकाश से एक विशेष ऊर्जा पृथ्वी पर उतरेगी जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया है, लेकिन हमारे आशी मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे हजारों साल पहले देख लिया था। उन्होंने बताया था कि जब भी महाशिवरात्रि का ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है तब पृथ्वी की मिट्टी में एक विशेष कंपन होता है और उस कंपन को केवल कुछ विशेष पौधे ही ग्रहण कर पाते हैं। यह पौधा जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह महादेव को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कहते हैं जहां यह पौधा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत और बुरी नजर कभी भटक भी नहीं सकती। 15 फरवरी 2026 की रात्रि, जिसे हम काल रात्रि भी कहते हैं, महारात्रि भी कहते हैं, इस रात्रि में इस पौधे की जड़ में एक ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होगी जो लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता रखती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह वनस्पति शास्त्र का विज्ञान है, यह आयुर्वेद का रहस्य है और यह तंत्र का महाप्रयोग है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, अगर आपके घर में क्लेश रहता है, अगर बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही या फिर आपके बनते हुए काम अंतिम समय पर बिगड़ जाते हैं, तो आपको 15 फरवरी 2026 का इंतजार करना चाहिए और इस दिन विधि विधान से इस जड़ को अपने घर लाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 फरवरी 2026 जैसा दिन बार बार नहीं आता। यह जड़ जिसे हम धतूरे की जड़ कहते हैं, जी हां, वही धतूरा जो महादेव को अर्पित किया जाता है, जिसे लोग साधारण जहरीला फल समझते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसके भीतर अमृत का वास है। विष और अमृत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महादेव ने विष पिया था, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए और धतूरा विषैला होते हुए भी शिव का प्रिय आभूषण बन गया। 15 फरवरी 2026 के दिन अगर आप धतूरे की जड़ को सही नक्षत्र और सही मुहूर्त में ले आए तो समझ लीजिए आपने कुबेर का खजाना पा लिया। लेकिन रुकिए, इसे लाने की एक विधि है, एक नियम है। अगर आपने गलती की तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ मेरी बातों को सुनिए। 15 फरवरी 2026 की सुबह जब सूर्योदय हो रहा हो या फिर प्रदोष काल में जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, उस समय आपको इस पौधे के पास जाना है। लेकिन याद रहे, पौधे के पास जाने से एक दिन पहले
यानी 14 फरवरी की शाम को आपको उस पौधे को निमंत्रण देना होगा। यह प्रकृति का नियम है, हम किसी के घर बिना बताए नहीं जाते। वैसे ही वनस्पति भी जीवंत है, उसमें भी प्राण है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी सम्मान चाहिए। तो 14 फरवरी की शाम को आप एक लौटा जल, थोड़ा सा अक्षत और एक सुपारी लेकर धतूरे के पौधे के पास जाएं। यह पौधा आपको कहीं भी सुनसान जगह पर, सड़क के किनारे या किसी शिव मंदिर के आसपास मिल जाएगा। काले धतूरे का पौधा मिल जाए तो वह सर्वोत्तम है, क्योंकि काला धतूरा साक्षात महाकाल का स्वरूप माना जाता है। अगर काला न मिले तो आप सामान्य धतूरे के पास भी जा सकते हैं। वहां जाकर सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करें, मन ही मन कहें, हे वनस्पति देव, हे शिव प्रिय, मैं अपने जीवन के कष्टों के निवारण के लिए आपके पास आया हूं। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 15 फरवरी 2026 के दिन मैं आपको लेने आऊंगा। कृपया आप मेरे साथ चलें और मेरे घर की दरिद्रता को, मेरे दुर्भाग्य को हमेशा के लिए समाप्त करें। ऐसा कहकर वह जल पौधे की जड़ में अर्पित कर दें और सुपारी वहीं रख दें। फिर चुपचाप अपने घर आ जाएं, पीछे मुड़कर न देखें। यह एक गुप्त प्रक्रिया है, इसे जितना गुप्त रखेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। अब आती है 15 फरवरी 2026 की वह पावन घड़ी, महाशिवरात्रि का दिन। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो बिना सिले वस्त्र पहने, जैसे धोती, क्योंकि तंत्र क्रियाओं में सिले हुए वस्त्र कभी कभी ऊर्जा को रोकते हैं। अब आप उसी पौधे के पास जाएं जिसे आपने निमंत्रण दिया था। साथ में कुदाल या खुरपी ले जाएं, लेकिन ध्यान रहे लोहे का स्पर्श जड़ को कम से कम हो तो बेहतर है। अगर लकड़ी की कोई नुकीली वस्तु हो तो उससे खुदाई करें। पौधे के चारों ओर धीरे धीरे मिट्टी हटाएं, जड़ को चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर जड़ कट गई तो वह खंडित मानी जाएगी और खंडित वस्तु पूजा में काम नहीं आती। इसलिए बहुत सावधानी से बच्चे की तरह संभालते हुए उस जड़ को बाहर निकालें। जड़ का केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही काफी है, पूरा पौधा उखाड़ने की जरूरत नहीं है। हमें प्रकृति को नष्ट नहीं करना है, हमें केवल आशीर्वाद लेना है। जड़ का एक अंगूठे बराबर टुकड़ा ले लें और फिर वहां की मिट्टी को वापस भर दें ताकि पौधा जीवित रहे। उस जड़ को लेकर घर आ जाएं, घर लाकर उसे गंगा जल से धोएं, फिर कच्चे दूध से धोएं और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। यह सब करते समय आपके मन में केवल महादेव का ध्यान होना चाहिए, कोई मंत्र नहीं बोलना है, बस महादेव की छवि को अपनी आंखों में बसाना है। क्योंकि 15 फरवरी 2026 के दिन मौन में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब आप उस जड़ को शुद्ध कर लें तो उसे अपने पूजा स्थान पर एक लाल कपड़े के ऊपर रख दें, उसके सामने दीपक जलाएं और धूप बत्ती दिखाएं। अब इस जड़ में प्राण प्रतिष्ठा करनी है, क्योंकि अभी तक यह केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है। 15 फरवरी 2026 की रात्रि में जब चारों प्रहर की पूजा हो रही होगी, तब यह जड़ चैतन्य हो उठेगी। आपको रात भर उस जड़ के सामने बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन बीच बीच में वहां जाकर उसे देखते रहें, उसके पास बैठकर अपनी समस्या कहें। मान लीजिए यह जड़ महादेव का कान है और आप जो भी कहेंगे वह सीधा कैलाश पर्वत तक पहुंचेगा। 15 फरवरी 2026 की रात ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुले होते हैं। आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट के स्वीकार होती है। इस जड़ को पूरी रात वहीं रहने दें ताकि यह महाशिवरात्रि की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख ले। यह जड़ एक चुंबक की तरह काम करेगी और ब्रह्मांड में फैली हुई सुख समृद्धि की तरंगों को खींच लेगी। अगले दिन यानी 16 फरवरी की सुबह
स्नान करने के बाद उस जड़ को उठाएं, उसे एक चांदी के ताबीज में या फिर लाल रंग के धागे में लपेटकर अपने गले में धारण करें या फिर अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लें। महिलाएं इसे अपनी बाईं भुजा पर बांध सकती हैं या गले में पहन सकती हैं। जैसे ही यह जड़ आपके शरीर को स्पर्श करेगी, आपको एक अजीब सी सिहरन महसूस हो सकती है, एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। डरिएगा मत, यह शिव की शक्ति है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। यह आपके आभा मंडल को, आपके ऑरा को इतना शक्तिशाली बना देगी कि कोई भी नकारात्मक विचार आपको छू भी नहीं पाएगा। जो लोग बीमार रहते हैं, जिनके शरीर में हमेशा दर्द रहता है, दवाइयां असर नहीं करती, उनके लिए तो 15 फरवरी 2026 का यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। धतूरे की जड़ में प्राकृतिक रूप से दर्द निवारक गुण होते हैं और जब यह अभिमंत्रित हो जाती है, शिवरात्रि की रात में सिद्ध हो जाती है, तो यह रोगों का नाश करने वाली औषधि बन जाती है। इसे पहनने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। जो बेचैनी, जो घबराहट आपको रात भर सोने नहीं देती थी, वह अब गायब हो गई है। आपको गहरी नींद आने लगेगी और जिस व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, उसका आधा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाता है। धन की समस्या के लिए यह उपाय अचूक है। 15 फरवरी 2026 को इस जड़ को सिद्ध करके अगर आप अपनी तिजोरी में रख देते हैं या अपने गल्ले में रख देते हैं, तो यह धन को खींचने का काम करती है। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। यह शिकायत बहुत लोगों को होती है, लेकिन इस जड़ को रखने के बाद आप देखेंगे कि फिजूल खर्ची रुक गई है, धन के नए स्रोत बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा जो सालों से फंसा हुआ था, जो वह वापस आने लगेगा, क्योंकि इस जड़ पर कुबेर की दृष्टि होती है। महादेव तो वैरागी हैं, उन्हें धन से मोह नहीं, लेकिन उनके भक्त को कोई कमी ना हो, इसकी चिंता वे जरूर करते हैं। शत्रु बाधा, जी हां, आज के समय में कोई किसी की तरक्की देख नहीं सकता। लोग जलते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं ताकि आपको नीचे गिरा सकें। अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर कुछ कर दिया है या आपकी दुकान को बांध दिया है, तो 15 फरवरी 2026 का यह प्रयोग उस बंधन को काट देगा। धतूरे की जड़ महाकाल का अस्त्र है। यह शत्रुओं की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जो लोग आपका बुरा सोच रहे हैं, वे आपस में ही लड़ने लगेंगे, उनका ध्यान आपसे हट जाएगा और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। यह सुरक्षा कवच है जो अदृश्य रूप से आपकी रक्षा करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जो याद करते हैं और भूल जाते हैं, 15 फरवरी 2026 को माता पिता इस जड़ को सिद्ध करके बच्चे के गले में पहना दें या उसके बस्ते में रख दें। इससे एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, क्योंकि शिव ही ज्ञान के आदि स्रोत हैं और उनकी प्रिय वस्तु ज्ञान को बढ़ाने वाली ही होगी। यह जड़ मन की चंचलता को समाप्त करती है और लक्ष्य के प्रति एक जुनून पैदा करती है। विवाह में देरी हो रही हो या वैवाहिक जीवन में तनाव हो, बात बात पर झगड़े होते हों, तो यह उपाय रिश्तों में मिठास घोल सकता है। 15 फरवरी 2026 की रात पति पत्नी दोनों मिलकर इस जड़ की पूजा करें और फिर इसे अपने शयन कक्ष में किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। जो दूरियां आ गई थीं वे मिटने लगती हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। यह जड़ नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है,
और घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना देती है। 15 फरवरी 2026 यह तारीख अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि अगर यह मौका चूक गए तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति रोज रोज नहीं बनती। प्रकृति हर समय अपना खजाना नहीं खोलती। कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं जब ब्रह्मांड और पृथ्वी का मिलन होता है, और उसी मिलन की बेला में यह चमत्कार घटित होता है। आपको बस विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है, क्योंकि बिना विश्वास के तो पत्थर भी पत्थर ही रहता है, और विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह जड़ कोई जादू टोना नहीं है, यह विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। हर वस्तु में ऊर्जा है, और हम उसी ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो जंगलों में रहकर कंदमूल फल खाते थे और इन जड़ों की पूजा करते थे। वे जानते थे कि असली शक्ति इसी मिट्टी में है, इसी प्रकृति में है। आज हम कंक्रीट के जंगलों में रहकर उस शक्ति से कट गए हैं, इसलिए दुखी हैं। 15 फरवरी 2026 आपको एक मौका दे रहा है वापस अपनी जड़ों से जुड़ने का, प्रकृति की गोद में जाने का। जब आप इस जड़ को खोदने जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ डरावने अनुभव हो, या मन में भय आए, हवा तेज चलने लगे, या कोई जानवर आवाज करे, लेकिन आपको डरना नहीं है। यह परीक्षा होती है। जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बाधाएं आती हैं, माया हमें रोकती है, लेकिन आपको अडिग रहना है, अपने संकल्प पर कायम रहना है कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए इस जड़ को लाना ही है। महादेव का नाम लेते रहे, मन ही मन उनका स्मरण करते रहे, उनका नाम ही सबसे बड़ा रक्षक है। 15 फरवरी 2026 के दिन उपवास रखना भी बहुत शुभ होता है। अगर आपका शरीर साथ दे तो उस दिन अन्न का त्याग करें, केवल फलाहार पर रहें या जल पीकर रहें। इससे आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध रहेंगे, और जब शरीर शुद्ध होता है तो ऊर्जा का प्रवाह आसानी से होता है। सात्विक विचार रखें, किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें। पूरा दिन एक तपस्या की तरह बिताएं, क्योंकि आप एक महान कार्य करने जा रहे हैं। आप अपने भाग्य को बदलने जा रहे हैं। यह जड़ केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे कुल के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसे लाने के बाद आप महसूस करेंगे कि घर का भारीपन दूर हो गया है, जैसे किसी ने सिर से बोझ उतार दिया हो। घर के सदस्यों के चेहरों पर एक नई चमक आ जाएगी, हंसी खुशी का माहौल बन जाएगा। जो काम बरसों से अटके थे वे अचानक पूरे होने लगेंगे। आपको लगेगा कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन यह उस जड़ का प्रभाव है जो 15 फरवरी 2026 की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा होगा। यह सब शिव कृपा का फल है। जब हम शिव की प्रिय वस्तुओं को अपनाते हैं तो शिव हमें अपना लेते हैं, और जिसे शिव अपना ले उसे फिर किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है। वह राजाओं की तरह जीता है, चाहे उसके पास धन कम ही क्यों ना हो। उसका मन राजा जैसा हो जाता है, और असली अमीरी मन की ही होती है। 15 फरवरी 2026 इस दिन का एक और महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में होता है, और चंद्रमा मन का कारक है। जब आप इस जड़ को धारण करते हैं तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है। मानसिक रोग, डिप्रेशन, तनाव, ये सब कमजोर चंद्रमा की निशानियां हैं। धतूरे की जड़ भगवान शिव से जुड़ी है, और शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। इसलिए इस जड़ का सीधा संबंध आपके मन की शांति से है,
इसे पहनने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से टूटता नहीं है, वह हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करता है। याद रखिए, यह प्रयोग पूरी तरह से सात्विक है। इसमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना, बस प्रकृति से प्रार्थना करके उसका एक छोटा सा अंश लेना है और उसे सम्मान देना है। बदले में प्रकृति आपको वह सब देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तैयार हो जाइए 15 फरवरी 2026 के लिए। अपनी कुदाल, अपनी सामग्री और अपना मन तैयार रखिए। यह दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, एक ऐसा मोड़ जहां से दुख का रास्ता बंद और सुख का रास्ता खुल जाएगा। कुछ लोग पूछेंगे कि क्या इसे बच्चे पहन सकते हैं, क्या इसे बुजुर्ग पहन सकते हैं? जी हां, इसे घर का हर सदस्य पहन सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यह कोई दवाई नहीं है जो नुकसान करेगी। यह तो ऊर्जा का स्रोत है। जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए है, वैसे ही इस जड़ की ऊर्जा सबके लिए है। बस श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मन में शंका होगी कि पता नहीं काम करेगा या नहीं, तो फिर यह काम नहीं करेगा। शंका विष के समान है और विश्वास अमृत है। 15 फरवरी 2026 को आपको अमृत का चुनाव करना है। समय कम बचा है, 15 फरवरी 2026 आने ही वाला है। अपनी तैयारी शुरू कर दें, स्थान का चयन कर लें कि कहां से आपको यह जड़ लानी है। ऐसा ना हो कि उस दिन आप भटकते रहें और समय निकल जाए। पहले से देख लें कि धतूरे का पौधा कहां लगा है और वह स्थान साफ सुथरा है या नहीं। अगर गंदगी हो तो एक दिन पहले जाकर वहां सफाई कर दें, क्योंकि महादेव स्वच्छता प्रिय हैं। जहां सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस बारे में बताएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपके बताने से किसी और का भला हो गया, किसी के घर का क्लेश मिट गया, तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। 15 फरवरी 2026 की यह जानकारी अपने तक सीमित न रखें, इसे जन जन तक पहुंचाएं, ताकि इस महाशिवरात्रि पर हर घर में सुख समृद्धि आए, हर चेहरे पर मुस्कान आए और पूरा वातावरण शिवमय हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है और यही मानव जीवन का लक्ष्य है, दूसरों के काम आना, परोपकार करना। तो भक्तों, संकल्प लें कि इस बार की महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 खाली नहीं जाने देंगे। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके भंडार भरे रहें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 15 फरवरी 2026 जड़ लाना न भूलें, जीवन बदल जाएगा। राधे राधे।